यार मैं ना कभी तैयार नहीं हुई हूँ ऐसे, तो मेरे को साड़ी पहनना भी नहीं आता, मम्मी पहनाती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी सुहागनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वट सावित्री है और मैं अभी जस्ट उठी हूँ, 7 बज रहे हैं अभी। तो मैं भी नहाऊंगी और पूजा करूँगी। तो क्या क्या इसमें होता है मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने अच्छे से आती नहीं और मेरे पास बस एक ही साड़ी थी। इधर सारी साड़ियाँ मेरे इंडिया में है, तो अभी मम्मी ने भेजी थी, तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली। मुझे बस ऐसे ही आती है। तो अभी मैं पूरा पहाड़ी लुक करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने नथ पहनी है, गलोबंद और मांग टिक्का, और पौंजी भी है पर वो थोड़ा लूज़ हो रही है तो मैं नहीं पहन रही हूँ। और बाकी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ज़्यादा, और पिछौड़ा। तो और आपको एक बात बताऊँ, तो जो ये पूजा होती है 12 बजे से पहले करते हैं, उससे पहले कुछ खाते पीते नहीं है। 12 बजे बाद ही आप जो वट वृक्ष होता है उसके पास जाके पूजा कर सकते हैं, या तो फिर घर पे अगर आपको पूजा करनी है तो आपके पास वट वृक्ष का या उसका टहनी होनी चाहिए, पत्तियाँ होनी चाहिए। पर मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। यार मैं ना कभी तैयार नहीं हुई हूँ ऐसे, तो मेरे को साड़ी पहनना भी नहीं आता, मम्मी पहनाती हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। दोस्तों मैंने पूजा कर ली है, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ सामान नहीं था, और मुझे आज सुबह ही पता चला कि आज वट सावित्री का व्रत है और मेरा आज फर्स्ट व्रत है। व्रत क्या, मैं पूजा करके मैं खाना खा लूँगी अभी। मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है इसमें, बस मुझे दीदी ने बोला कि आज व्रत सावित्री का व्रत है तो पूजा तो कर लेना। तो फिर पूजा मैंने कर ली है, और यहाँ कहीं मंदिर भी नहीं है ताकि मैं जा पाऊँ। आज मेरा ऑफ भी था तो मैं सोच रही थी जाऊँगी, पर यहाँ अबू धाबी में मंदिर नहीं है, दुबई में तो मंदिर है। वट सावित्री का व्रत जितनी भी सुहागन होती हैं वो रखती हैं, क्योंकि इसमें सावित्री जी ने सत्यवान को बचाया था यमराज से। और जो ये कथा है सावित्री और सत्यवान की कथा है। जब सावित्री की शादी से पहले उसके लिए कोई भी शादी के लिए लड़का नहीं मिलता है, तो उसको लास्ट में सत्यवान मिलता है। पर सत्यवान, ये पता चलता है कि सत्यवान उम्र का कम है, अगर उसकी शादी सावित्री से हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर सावित्री के जो पिताश्री हैं वो सावित्री से मना करते हैं शादी करने के लिए। पर सावित्री कहती है कि शादी भी एक बार होती है और फेरे भी एक बार लगते हैं, तो मैं शादी उसी से करूँगी। तो वो नहीं मानते और शादी कर लेते हैं। तो शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद जैसे घड़ी निकट आती है उनको बता देते हैं कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। तो जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली उससे पहले वो जंगल जाते हैं। तो सत्यवान पेड़ में चढ़ता है, उसके सर में बहुत दर्द होता है। तो सत्यवान को अपनी गोद में बिठा के उनके सर को मरहम करती है, तो तब और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यमराज आते हैं उनके पास, सत्यवान को लेके जाते हैं। तो सावित्री भी पीछे पीछे जाती है, तो यमराज मना करते हैं उनसे। पर सावित्री बोलती नहीं, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। तो सावित्री से यमराज बोलते तुम मुझे कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। तो सावित्री उनसे वरदान मांगती हैं कि जो उनके सास ससुर हैं उनकी आँखें नहीं होती हैं, तो आप उनकी आँखें उनको ज्योति उनको लौटा दो। तो यमराज बोलते हैं ठीक है, मैं लौटा दूँगा। तो उसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती है। तो यमराज बोलते हैं तुम मेरे यहाँ पीछे मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यमराज फिर उससे बोलते हैं कि तुम दूसरा कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो सावित्री बोलती है जैसे मेरे जो माता पिता हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनका जैसे पहले साम्राज्य था वो उनको दोबारा लौटा दो। तो यमराज बोलता है ठीक है, मैं उनको साम्राज्य दोबारा लौटा दूंगा, पर तुम यहाँ से चली जाओ। फिर भी सावित्री वहाँ से नहीं जाती है, उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो तीसरे वरदान में सावित्री ने उनसे संतान और अखंड सौभाग्यवती का उनसे वरदान मांगा। तो यमराज ने उनको बोला ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। तो यमराज ने उन्हें जाने के लिए बोला। तो सावित्री ने बोला मैंने अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगा है, तो आप मुझे मेरे पति लौटा दो। तो यमराज ने उनको वरदान दे दिया था, तो उनका पति उनको लौटाने पड़े। तो सावित्री जहाँ उनके पति की मृत्यु होती है, वट वृक्ष के नीचे जाती है और वहाँ देखती कि उनके पति का जीवन वापस आ गया होता है। तो तभी से सावित्री वट वृक्ष की पूजा करती है। तो तभी से ये कथा प्रचलित हुई है और सारी सुहागनें इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं।
तो ये व्रत इस कहानी पे आधारित है। मेरे पास यहाँ वट वृक्ष भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मैं एक सुहागन हूँ तो मैंने पूजा कर ली है। तो होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बाद का वीडियो भी बनाती कि मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, आज क्या स्पेशल था, पर मुझे अभी कॉल आया है कि मुझे कोविड टेस्ट कराने जाना है। कल मेरी ड्यूटी कहीं और है, तो जो जॉब करता है उनकी लाइफ ऐसी है थोड़ा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। और जितनी भी सुहागन है उनको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा बना रहे। तब तक के लिए बाय।